खिदमत करे तो उसकी मेहरबानी है। सही। अच्छा, किस्तों पे सामान लेना या देना, ये शरीयत में कोई इसकी गुंजाइश बचती है वैसे? देखें, बुनियादी तौर पर जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुवा फौक़कुम। मईशत के हिसाब से अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को ना देखो। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप साइकिल वाले को देखो, साइकिल है तो आप पैदल वाले को देखो। ठीक है। तो इससे क्या है कि आप आज़ाद रहते हैं। और अगर आप ऊपर देखना शुरू कर दें, साइकिल है तो मोटरसाइकिल को देखें तो किस्तों में मिलेगा, और गला आपके गले में वो रस्सी डाल के अपने हाथ में पकड़ लेगा। ठीक है। मोटरसाइकिल है तो आप कार लेंगे तो बेकार हो जाएंगे कार लेकर। ठीक है। आप मजदूरी भी नहीं कर सकेंगे, मैं तो कार वाला हूँ। और रोड पे रश हो गया है, हालत खराब है जी, स्टेटस मेंटेन हो रहा है। और जब इंसान अपने बसात से बड़ी चीज ले लेता है जी जी, फिर वो कहता है भाई एक वक्त की मजदूरी से अब गुजारा नहीं होगा, मैं 2 जॉबें करूंगा। ठीक है। तो वो वक्त जो रब ने जिसके लिए पैदा किया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए, अब वो वक्त भी सारा दुनिया को मिल जाएगा। ठीक है। और टूट जाएगा, वो हालत खराब हो जाएगी। आए दिन जी महीना खत्म हो रहा है जी, वो जो चोटें लगती हैं जी जी, उससे कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें मतलब बिला वजह अपने आप को मुसीबत में डालना ये कोई अच्छा काम नहीं है। अगरचे यानी वो किस्तों की वजह से पैसे में इजाफा ना भी होता हो, ठीक है, तब भी नीचे देखने का हुक्म है, और जहाँ रब ने रखा है वहाँ पे राजी रहने का हुक्म है, और बचना चाहिए जितना बच सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा आया, फरमाया इस पर को कर्ज तो नहीं? और जी 2 दिनार है। अच्छा जी, 2 दिनार कितने होते हैं? 9 ग्राम, मतलब तकरीबन एक तोला लगभग 2.5 लाख रुपया। जी। आपने फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर। कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जी आप जनाजा पढ़ दें, वो दिनार मैं दे दूंगा। अगले ही दिन पकड़ लिया कतादा को। कतादा क्या बना दिनारों का? इन्ना साहिबकुम महबूसुम बिदैने, मैंने उधर सिफारिश कर दी है, वो कर्ज की वजह से पकड़ लिया गया है। तो इसमें सिफारिश करने वाले की भी वो हो जाती है ना जी। तो कहते हैं जी ठीक है मैं भी दे देता हूँ। देकर आए तो आकर के बताया तो आपने फरमाया अल आना बर्रत अले जिल्दा, वो कतादा अब तूने उसकी चमड़ी को ठंडा किया है। कितना खतरनाक है। यानी कि उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन फिर भी पकड़ उसकी हुई। जिम्मेदारी उसने ले ली। देखो ना, आपसे आपने मुझसे पैसे लेने हो जी जी, और मैंने उतने पैसे इनसे लेने हो, ठीक है, मैं कहता हूँ यार उनसे डायरेक्ट ले लो, ठीक है। अब अगर वो नहीं देता तो क्या करोगे? वापस आओगे ना मेरे पास। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही हुआ, जब उसने नहीं दिए तो वापस आ गया उन पे। जी जी जी, ठीक है। तो भाई खतरनाक बात है, अपने आप को आजाद रखिए। किस्तों का यानी कि अगर आसानी से अगर दे सके आप उसकी किस्तें, तो फिर यानी कि गुंजाइश है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था, से भी दे सके तो गुंजाइश तो है। अच्छा, मुश्किल से भी दे सके, किस्तों पे आप चीज ले सकते हैं, वो रेट बता रहा है 2-3 है, लेकिन रेट उसका वही होना चाहिए जो किस्तों के बगैर है। इसको जरा माजरत, इसको जरा रिपीट कर दें आप। इसको देखो बात सुनो जी। आप गाड़ी लेते हो, उसका बाजार का रेट 70 लाख है, ठीक है, किस्तों की वजह से 95 की हो जाती है, ठीक है। तो वो जो इजाफा है वो किस चीज का है? ठीक है। तो ये अगरचे फिक़ही एतबार से इसमें उलमा में इख्तिलाफ है, मगर ये सूद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अजीब बात ये है कि जो कहते हैं कि जो एक बार फिक्स हो गया ना वो सूद नहीं है, और फिर पेनाल्टी पड़ेगी तो सूद होगा। अजीब बात नहीं है ये कि जो पहला इजाफा ठीक था, अगला इजाफा गलत हो जाएगा। तो ये दुरुस्त नहीं, इससे बचना चाहिए। ये उम्मत इस्लामिया इस वक्त इस मुसीबत में पड़ी हुई है। हर शख्स एक एक चीज उस पे ला रहा है और एक जाली स्टेटस मेंटेन कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो उसी के वो जो कर्ज मांगने वाले हैं उनकी काल पर ही उसकी जान निकल गई है।